आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम वनस्पतियों के जीवित रहने के रहस्यों को डीकोड करने वाले हैं। क्लास 7 साइंस के बेसिक्स को आधार बनाकर हम समझेंगे कि आखिर हमारे आसपास मौजूद ये हरे भरे पेड़ पौधे अपना खाना कैसे जुटाते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की चर्चा मुख्य रूप से इन अहम बिंदुओं पर टिकेगी: ऑटोट्रॉफ्स और प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों और स्टोमेटा का काम, दूसरों पर निर्भर रहने वाले हेट्रोट्रॉफ्स, उनका सिम्बायोटिक यानी सहजीवी संबंध, और अंत में पर्यावरण में इन सब का असली महत्व। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफ्स और फोटोसिंथेसिस की, जो इस पूरे इकोसिस्टम की नींव है। सबसे बेसिक लेकिन सबसे अहम बात, ज्यादातर पौधे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो अपना खाना खुद बनाने में सक्षम हैं। ये सच में सोचने वाली बात है कि जिंदा रहने के लिए किसी और पर निर्भर न रहना नेचर में कितनी बड़ी सुपर पावर है। और ये सुपर पावर उन्हें मिलती है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से। ये बिल्कुल एक नेचुरल फैक्ट्री की तरह काम करता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सूरज की रोशनी को एनर्जी के रूप में इकट्ठा करो, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी लो, फिर पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल इन सबको मिलाकर ग्लूकोज तैयार करता है। और इसका सबसे बेहतरीन हिस्सा क्या है? इस पूरी प्रोसेस में जीवन देने वाली ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अब ये समझना जरूरी है कि पौधों के अंदर ये सारा जादुई काम आखिर होता कहाँ है। पत्तियां सिर्फ पौधों को सुंदर नहीं बनाती, बल्कि असल में ये उनकी मेन रसोई हैं। नेचर की एक ऐसी स्मार्ट किचन जहां बाहर से लाया गया सारा कच्चा माल प्रोसेस करके खाने में बदल दिया जाता है। एक ऐसी साइलेंट फैक्ट्री जो बिना आवाज किए 24 घंटे काम कर रही है। और इस किचन के अपने खास वेंटिलेशन सिस्टम भी होते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। ये एकदम छोटे ब्रीदिंग वाल्व की तरह काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचना और ऑक्सीजन को बाहर धकेलना, ये सारा क्रिटिकल गैस एक्सचेंज इन्हीं स्टोमेटा के जरिए होता है। ये तो हो गई नॉर्मल पौधों की बात, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। क्या वाकई दुनिया के सारे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं? इसका जवाब हमारी इस चर्चा में एक बड़ा और बहुत ही मजेदार ट्विस्ट लेकर आता है। इसी सवाल का जवाब हमें हेट्रोट्रॉफ्स यानी दूसरों पर निर्भर रहने वाले पौधों की दुनिया में ले जाता है। इनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही अलग होती है। हेट्रोट्रॉफ्स वो पौधे हैं जिन्हें हम नेचर के रूल ब्रेकर्स कह सकते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इनके पास फोटोसिंथेसिस वाली सुपर पावर नहीं होती। तो जिंदा रहने के लिए ये क्या करते हैं? इन्होंने दूसरों से खाना चुराने, मरे हुए जीवों पर पलने या यहाँ तक कि शिकार करने की गजब की ट्रिक सीख ली हैं। इनकी स्ट्रैटेजीज सच में हैरान करने वाली हैं। अमरबेल जैसे पैरासिटिक यानी परजीवी पौधों को ही ले लीजिए। ये दूसरे पौधों से लिपटकर उनका सारा न्यूट्रिशन सोख लेते हैं। फिर आते हैं सैप्रोट्रॉफिक पौधे, जो सड़े गले और मरे हुए पदार्थों से अपनी खुराक निकालते हैं। और सबसे दिलचस्प हैं पिचर प्लांट जैसे इंसेक्टिवोरस यानी कीटभक्षी पौधे। ये अपनी खास बनावट से कीड़ों को फंसाते हैं और पूरी तरह से उन्हें हजम कर जाते हैं। जब हम ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स को आमने सामने रखते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ वो पौधे हैं जो एकदम इंडिपेंडेंट हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरी तरफ वो पौधे हैं जो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं, कभी-कभी तो खतरनाक शिकारियों की तरह। ये नेचर में सर्वाइवल की दो बिल्कुल ही ऑपोजिट और कमाल की स्ट्रैटेजीज हैं। चलिए अब सर्वाइवल की एक और बेहतरीन स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं, पौधों में होने वाले सिम्बायोटिक रिलेशन यानी टीम वर्क की तरफ। सिम्बायोसिस को हम एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन कह सकते हैं। ये एक ऐसी शानदार पार्टनरशिप है जहां अलग-अलग जीव एक साथ रहते हैं और सर्वाइवल के लिए अपने रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं करता, बल्कि दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लाइकेन। इसमें एल्गी यानी शैवाल और फंगस यानी कवक बिल्कुल एक टीम की तरह काम करते हैं। एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है तो वो खाना बनाता है, और फंगस बदले में उसे एक सुरक्षित घर और जरूरी पानी देता है। ये इस बात का सबूत है कि नेचर में भी मिलजुल कर काम करना कितना फायदेमंद होता है। इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव में आइए तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। पौधों की ये अलग-अलग पोषण की रणनीतियां हमारे पर्यावरण के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं?
बात सिर्फ पौधों के खुद का पेट भरने की नहीं है, ये हमारे इकोसिस्टम और बाकी सभी जीवों के अस्तित्व के लिए एकदम जरूरी हैं। खाना बनाकर और ऑक्सीजन छोड़कर ये पौधे धरती पर जीवन का एक ऐसा मजबूत बेस तैयार करते हैं जिसके बिना किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म होती है। ये सोचने वाली बात है कि अगर पौधों के जिंदा रहने की ये बेहतरीन और जटिल रणनीतियां अचानक काम करना बंद कर दें तो ये पूरा इकोसिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। पृथ्वी पर जीवन का क्या होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि नेचर का बैलेंस कितना नाजुक है और इसे समझना कितना जरूरी है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।